सही अवस्था है, अभी तो नया कोमल बच्चा है, लेकिन अंदर जो जीव है वो बहुत पुराना है। उससे कौन कौन से कर्म हुए हैं, उसका परिणाम इस नवीन शरीर को भोगना पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं भजन करो, नहीं इस जन्म का कर्म कई जन्मों तक तुम्हें दंड रूप में मिलेगा। स्कैम बाबा जी, इस बच्चे को कैंसर हो गया है। इस बालक ने पिछले जन्म में कुछ पाप किए हैं जिनका हिसाब अभी हो रहा है। इसके पाप अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप भी यही कहेंगे कि अवश्य इसे कैंसर ही होना चाहिए था। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। स्कैम बाबा जी, अगर इस बच्चे को कैंसर होना इसके पिछले जन्म का पाप है तो क्या किसी लड़की के साथ रेप होना भी उसके पिछले जन्म का पाप है? और जिन कर्मों की सजा कैंसर और रेप है वो ऊपर वाला उन कर्मों को होने से पहले ही क्यों नहीं रोक देता? ये क्या खेल है कि बुरे कर्म पहले होने देता है और फिर उसकी सजा भी देता है? बाबा जी, ऊपर वाले के बाण ज्यादा गरीबों को ही क्यों लगते हैं? और परेशानी भी ज्यादा गरीबों को ही होती है, क्योंकि अमीर लोग तो मंदिरों की तरह हॉस्पिटल में भी पैसा देकर वीआईपी ट्रीटमेंट ले लेते हैं, मगर सड़क पर मरते गरीब हैं। और ये व्यक्ति अपनी बदतमीजी और जाहिलियत से बाज नहीं आएगा। इसको खुद के ऊपर पर्सनल कमेंट बर्दाश्त नहीं होते, चिढ़ जाता है पूरा कमेंट सेक्शन में। लेकिन खुद ये ऐसे लोगों पे पर्सनल कमेंट करता है जो लिटरली मतलब उनके दरबार में बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, कमांडो ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, पुलिस, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जिनके यहाँ सर झुका के जा रहे हैं, ये उन सबसे ज्यादा समझदार है, उन सबसे ज्यादा होशियार है। उसका प्रमाण देखोगे, उसका प्रमाण है कि इसको बीमारी और क्राइम में अंतर नहीं पता है ना। बीमारी क्या होती है, क्राइम क्या होता है, वॉर क्या होता है, इसको किसी में अंतर नहीं पता। ये एक बच्चे की बीमारी को किसी लड़की के साथ हुई गलत चीज, दुष्कर्म से जोड़ रहा है। अरे भाई साहब, किसी भी पुरुष महिला के साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो वो कोई थर्ड पर्सन इंटेंशनली कर रहा है। घर में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहा है या रेप हो रहा है, तो वो एक व्यक्ति कर रहा है इंटेंशनली। उसको तुम उसके पिछले जन्मों का कर्मफल कैसे बोल दोगे? या महाराज जी भी क्यों बोलेंगे उसको? वो तो खुद बोलते हैं कि ये दुष्टता है हमारे समाज की। दूसरा पॉइंट कि भाई भगवान बाद में क्यों सजा देता है? अरे भाई, भगवान किसी को सजा नहीं देते। मंगल भवन अमंगलहारी कैसे सजा देंगे? तुम्हारे अपने कर्म तुम्हें सुख या दुख देते हैं, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम जिस समाज में रह रहे हो वहां कितना सुख होगा, वहां कितना दुख होगा, ये भी हर एक इंडिविजुअल के कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे तुम किसी लड़की के साथ हुई दुष्कर्म की बात कर रहे हो, ये क्यों हुआ? क्योंकि समाज में कुछ ऐसे तत्व आए जिन्हें हमने आने दिया, जिससे एक व्यक्ति इन्फ्लुएंस हुआ, लस्टफुल होकर उसने ऐसा घिनौना क्राइम किया, और उसके बाद हमने कहीं ना कहीं उस महिला को इंसाफ नहीं दिलाया, उल्टा उस महिला पे इल्जाम लगाया, इस व्यक्ति को खुला छोड़ दिया, या इस व्यक्ति को जो सजा मिलनी चाहिए थी वो सजा नहीं मिली, तो इससे और लोग इन्फ्लुएंस हुए और एक ऐसा समाज का क्रिएशन हो गया जहां ये चीजें बहुत आम हो गई हैं। तो ये तुम साफ साफ देख रहे हो कि कैसे मनुष्यों के कर्म की वजह से ये सब चीजें बढ़ती हैं किसी भी समाज में। ले अब किसी बच्चे को जन्मते के साथ कैंसर हो जाए, किसी बच्चे की जन्म से किडनी खराब हो जाए जैसे महाराज जी की है, तो वहां तुम क्या बोलोगे? वो किसी ने किया थोड़ी है, वो तो हुआ है ना। अब सिंपली सोचो कि एक ऐसी माँ तुम्हारे पास आ रही है जिसने अपने बच्चे को कई डॉक्टर से दिखवा दिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भैया अब तो कुछ नहीं हो सकता। वो तुम्हारे पास आ रही है थोड़े से दिलासा लेने के लिए, क्या बोलोगे तुम उससे? कि अरे माँ जी, ये तो होते रहता है बच्चा लोग को, देखिए ना, अभी आप अमीर रहते तो बाहर जाके इलाज करवा लेते, लेकिन आपका और आपका पति का मस्ती तो देखिए, गरीब रह गए, भगवान के चक्कर में पड़े रह गए, और गरीबता देखिए ना, आपका बच्चा का जान ले लेगा। तुम तो यार बच्चे से पहले माँ को डिप्रेस करके मार दोगे कि भाई तुम्हारी गलती है, तुम गरीब रह गई, तुम गरीबी में पली बड़ी।